सो के तोड़ की वाणी सतगुरु कबीर साहिब जी ने कही है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने ईश्वर भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का इसमें जिक्र किया है। साईं मेरे साजी दई एक डोली, साईं मेरे साजी दई एक डोली, हस्त लोक अरु मैं तय बोली, हक झंझर समसूत खटोला, तृष्णा बाद चहूँ दिशि डोला, पांच कहार का भरम न जाना, एक कहा एक नहीं माना, भूमर धाम उहार न छावा, नहर जात बहुत दुख पावा, कहें कबीर वर बहु दुख सहिए, राम प्रीति करी संग ही रहिए। कितनी गजब की वाणी सतगुरु कबीर साहिब जी ने कही है कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए शरीर रूपी डोली का निर्माण कर दिया। वह इस संसार में भटकती फिर रही है तथा वह मैं और तुम करके बोलती है। यह मानव शरीर एक कच्चे सूत द्वारा निर्मित एक खटोले के समान है, जिसको तृष्णा चारों दिशाओं में घुमाती रहती है। पांच ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी खटोले का रहस्य नहीं जानते। यह आपस में एक दूसरे का कहना नहीं मानते। ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम ब्रह्म से मिलने कैसे जाए, क्योंकि मार्ग में गर्म रेत है और विश्राम करने के लिए छाया तक भी नहीं है। इसलिए पीहर अर्थात संसार से जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि चाहे कितने ही दुख सहने पड़े, किंतु ईश्वर से प्रेम करके उनके संग में ही मनुष्य को सदा रहना चाहिए। अर्थात कभी भी ईश्वर भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखो सतगुरु कबीर साहिब जी ने भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में मानव को कितने अच्छे प्रकार से समझाया है और मालिक की भक्ति करने के लिए उपदेश दिया है। तो सतगुरु कबीर साहिब जी के अकॉर्डिंग हमें भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी हमारे जीवन में बाधाएं आ जाएं। और वैसे भी देखा जाए तो भक्ति के मार्ग में कठिनाइयाँ तो हैं ही, इसीलिए तो सतगुरु कबीर साहिब जी ने भक्ति को खांडे की धार बताया है। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले के रास्ते में तो कठिनाइयाँ आएंगी ही, क्योंकि ये कलयुग है। तो हमें सतगुरु कबीर साहिब जी की इस वाणी पर गौर करनी चाहिए और मालिक का स्मरण अवश्य करना चाहिए, मालिक की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। बोलो साधो सत साहेब।